उस माटी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि पर पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, मैं रुकने वाला नाम नहीं। तुम कब तक मुझको रोकोगे। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं 9 नियोजित शिक्षकों के लिए जो 1,25,000 हमारे नए शिक्षक साथी जो ज्वाइन करने जा रहे हैं। 17, 18 या 25 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उस नियुक्ति पत्र में आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, काउंसलिंग से लेकर नियोजन तक और नियोजन से लेकर योगदान तक। जी हाँ साथियों, काउंसलिंग से लेकर नियोजन, नियोजन से योगदान और योगदान से सेवा संपुष्टि, सेवा सत्यापन तक किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी साथियों, उन सारे दस्तावेजों को आज आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा एक वीडियो में कि आप वो सारे दस्तावेज तैयार करके रखिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, जांच में आपको कोई परेशानी ना हो। जी हाँ साथियों, तैयार रखे ये दस्तावेज। चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ दस्तावेज आपको तैयार रखना है ताकि निगरानी की, जांच की आप पर आंच ना आ सके। जी हाँ साथियों, आपके एक साथी के द्वारा जो है आत्मदाह करने की कोशिश की गई, ये अच्छी बात नहीं है साथियों। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है साथियों, हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती साथियों, और लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। तो सरकार से लड़िए और अपने हक को प्राप्त कीजिए। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये देख लेते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता की जांच 11 तक। जी हाँ साथियों, ये सब पचड़े से आपको कोई दिक्कत न हो, इसी के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है कि आप जांच में पूरी तरह से सफल हो जाए, आपको जांच का आंच न आ पाए। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर 11 फरवरी तक जांच को पूरा करना। इसी तरह से आपकी भी जब नियुक्ति हो जाएगी तो आपको भी जांच, कई बार जांच से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने दस्तावेज को पहले से तैयार रखेंगे। जी हाँ साथियों, तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दस्तावेज है आपके लिए। जी हाँ साथियों, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। बिल्कुल मेडिकल सर्टिफिकेट को आप तैयार रखेंगे और ये नियुक्ति के बाद आपको बनाना पड़ेगा साथियों। और मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से आप बनाइएगा साथियों, क्योंकि सिविल सर्जन का ही मेडिकल सर्टिफिकेट मान होता है। और आप वहां पर रजिस्टर में निश्चित रूप से चढ़वा देंगे साथियों अपने नाम को, और उस सिविल सर्जन आपको लिखेंगे कि आप फिजिकली पूरी तरह से फिट है, आपको किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। उसमें नील लिखेंगे साथियों, बीमारी की जहां बात होगी। जी हाँ साथियों, शपथ पत्र आप बनाएंगे, कोर्ट जाएंगे और अनुमंडल कोर्ट या जिला कोर्ट में जाकर के आप बनवाएंगे। वकील से आप संपर्क करेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं साथियों, आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। और बैंक खाता आपको एसबीआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साथियों जो आगे से जो भुगतान हो रहा है नियोजित शिक्षकों का, वो एसबीआई के द्वारा होता है। एसबीआई में सैलरी अकाउंट खुलता है, तो यदि आप संभव है तो एसबीआई में अकाउंट खुलवा लीजिए, नहीं तो आपका जो सैलरी मिलेगा नियुक्ति के बाद वो होल्डिंग में चला जाएगा और एसबीआई के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ साथियों, तो इन सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। विद्यालय का आवंटन आपको खुद ब खुद हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विद्यालय का नियुक्ति के साथ ही आपको उस नियुक्ति पत्र में ही विद्यालय का नाम लिखा हुआ मिलेगा। जी हाँ साथियों, तो उसके साथ साथ आपको और भी कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। कौन से दस्तावेज आप सुरक्षित रखेंगे और किस किस दस्तावेजों का संधारण करेंगे, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, तो देख लेते हैं कि आपको जो आवेदन आप जहां कहीं भी देंगे आप उसको निश्चित रूप से सुरक्षित रखेंगे। वो आवेदन और उसका सीरियल नंबर, साथ में उसका रिसीविंग जो होगा वो आप रखेंगे। यदि डाक के द्वारा आप भेजते हैं साथियों तो आप उसका रजिस्ट्री का जो आपको मिलता है जो रसीद, उसको रखेंगे। जी हाँ साथियों, कोई फोटो, एक पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड चाहे रहेगा, वोटर आईडी रहेगा, या और भी कोई शपथ पत्र का मूल आप अपने पास रखेंगे, जो जिसमें कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट और सारे प्रमाण पत्र का आप ये ब्यौरा देंगे कि ये आपने आपके द्वारा जो समर्पित किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, सारे के सारे सत्य हैं। जी हाँ साथियों, आप एसटीईटी का मूल अंक पत्र या टीईटी का या सीटेट का, यानी जो भी आप पात्रता परीक्षा पास किए उसका अंक पत्र रखेंगे अपने साथ। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, यानी जो भी आपके शैक्षणिक सर्टिफिकेट है उसके सर्टिफिकेट और अंक पत्र को आप निश्चित रूप से रखेंगे। और यदि आपने ट्रेनिंग लिया है
तो अभी तो सारे के सारे ट्रेन ही ज्वाइन हो रहे हैं साथियों। तो आप उस अपने संस्थान को एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये निश्चित रूप से। यदि आपका संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो साथियों आप फर्जी घोषित हो जाएंगे और आपका नियुक्ति जो है अवैध होगा, और आपको नौकरी मिलने के बजाय आपको जो है कारागार मिल जाएगा साथियों। तो आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। खास करके इसकी जरूरत कब पड़ती है साथियों, कई बार ऐसा होता है कि बिहार से बाहर के कैंडिडेट को छांट दिया जाता है, कई बार नहीं भी छांटा जाता है। तो हो सकता है कि कोई लोग इंडिया से ही बाहर का हो, इसलिए आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास है तो बनवा लीजिएगा साथियों। और जाति प्रमाण पत्र, यदि जाति का लाभ आप लेना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू है तो आप बनवा सकते हैं। दिव्यांग आप है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, यदि स्वतंत्रता सेनानी के फैमिली से बिलोंग्स करते हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र। रंगीन फोटो आप 3-4 जरूर अपने साथ रखेंगे। यदि आप पोस्ट के द्वारा दे रहे हैं तो आप जहां भी आवेदन डालेंगे तो 2 लिफाफा देंगे जिसमें आपका अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि यदि आप दूर दराज के क्षेत्र में आप आवेदन कर रहे हैं तो और आपका नाम लिस्ट में आता है, मेधा सूची में आता है, तो आपको डाक के द्वारा सूचित किया जाएगा। आप उसमें फोन नंबर भी दे सकते हैं साथियों, क्योंकि आज का डेट जो है फोन का डेट है। जहां भी आप अपना नाम लिखेंगे ऊपर में ही आप उसमें मोबाइल नंबर दे देंगे, तो जो भी आपके जो मेधा सूची बनाने वाले लोग होंगे, खास करके उसमें शिक्षक ही होते हैं साथियों, तो आपको कॉल भी कर सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से। जी हाँ साथियों, तो आपका जो भी प्रशिक्षण का सत्र होगा उसका जो है बीएड डीएलएड या जो भी हो उसका जो है ज्ञापन पत्रांक के साथ उसके मूल अंक पत्र को आप ये उसको जमा कर देंगे साथियों, या उसको अपने पास रखेंगे। जी हाँ साथियों, यदि आप कहीं पर आपत्ति देना चाहते हैं साथियों तो उसका भी साक्ष्य आप रखें, या कहीं पर आपत्ति आपने दिया है कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है तो उसमें आपका मेधा अंक जितना होना चाहिए उतना नहीं दिया गया है, आपका रैंकिंग पिछड़ गया है, गलत किया गया है, तो आप उसको रखेंगे और अपने सारे दस्तावेज को रखेंगे कि इस हिसाब से आपका रैंकिंग इससे आगे होना चाहिए। तो वहां पर जो भी आपत्ति या जो भी दस्तावेज आप देंगे कहीं भी उसका रिसीविंग जरूर ले लेंगे साथियों। तो सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति 2 प्रतियों में स्वप्रभाव पे प्रमाणित छाया प्रति के साथ फोल्डर फाइल में रखेंगे और लाएंगे और लेकर के जाएंगे। मेधा सूची में किसी प्रकार की टंकनीय भूल प्रकाश में आने पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नियोजन समिति आवश्यक सुधार करने हेतु स्वतंत्र होगी। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है आपको मेधा सूची में जहां पर बन रहा है वहां पर, तो आप उस साक्ष्य के आधार पर या आप कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, www.nic.education.nic.in पर देख सकते हैं। यहाँ पर समस्तीपुर का दिया गया है, आप अपना जिला का नाम डाल करके आप अपने जिला के वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ के मेधा सूची को देख सकते हैं साथियों। तो ये हो गई आपकी बात। कई सारे साथी बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि पेट्रोल डालकर वो आग लगा रहे थे। जी नहीं साथियों, ये जिंदगी हंसी है, इससे तुम प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो दिन भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और खुद पे विश्वास करो। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं साथियों। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो शिक्षा तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए ताजे ताजे अपडेट्स देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।